देखिए, कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 1A, यानी कि दक्षता अभ्यास में ये पहला है, इसलिए इसे 1A नाम दिया गया है। अभी तक हमने प्रश्नावली 1 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दक्षता को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 1H पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नांकित को सरल करके परमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन, इसे हमें क्या करना है, सरल करना होगा। तो पहले हम सरल कर लेते हैं। देखिए, कोष्टक अंदर जो है पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक को जब भाग योग पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहले कोष्टक को ही तोड़ा जाता है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक ऐसे लगा रहेगा। अब देखिए, 3 है, 3 से हमारा यह 12 जो है कट जाएगा, 3 चौका 12 है। अब 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, अब 3 चौका 12 है। तो देखिए, अब इसे हम करेंगे 5 एक्के 5 है, 5 सत्ते 35 है, तो हो जाएगा 7 एक्के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, 4 एक्के 4 हो जाएगा। बड़ा कोष्टक लगा लेंगे और भाग हमारा ऐसा है, तो 1 हम क्या करेंगे, 14 को लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक ये भी हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ये माइनस है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7/4 हो जाएगा। ये जो भाग है ये किस में बदल जाएगा, गुणा में। तो हो जाएगा 14/1 हो जाएगा। तो 2 से देखिए, 2 एक्के 2 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और इसे हम सोल्व करेंगे, 7 सत्ते 49 कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। और एक गुणा जब एम करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए, किसी संख्या के बटे में अगर 1 है तो उसमें भाग करेंगे, हमारा वही संख्या निकल के आता है। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ओर। देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को ही हल करेंगे। बड़ा कोष्टक को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, इसमें ये हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 9 निकल का आएगा। अधिक 9 से कितनी बार पहाड़ा पड़ेगा, हमारा 9 कट जाए, तो 9 एक्के 9 हो जाएगा। उसी 1 से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 बच्चे 5 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 9 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा। उसी 3 से हम क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, माइनस का गुणा जब माइनस करेंगे हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, 5 हमारा कितना है, ये 2 है, इसे में से ही लिख लेंगे। तो आगे देखिए, अब ये प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2/9 आ जाएगा। तो गुणे में हमारा कितना है, 5/2 है। 2 सिक्के हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा, बराबर है, 2 के 2 हो जाएगा। तो देखिए, 5 गुणा जब 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे। 9 गुणा जब 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल, ठीक, में उनके अंतर से गुणा कीजिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा था, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो देखिए, पहले योगफल ज्ञात करना होगा, फिर अंतर ज्ञात करना होगा, फिर हमें क्या करना है, योगफल और अंतर का में गुणा करना होगा। तो देखिए, हमारा कितना है, -12/7, और पहले योगफल ज्ञात करेंगे
तो प्लस लगेगा, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 बट्टे 5। इन दोनों की एलसीएम कितना होगा, देखिए ये दो संख्या हमारा क्या है, अलग अलग है। जब हर अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 12 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 7 गुणा 13 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और 7 गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35। अगर हर अलग अलग है तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और हर हर का गुणा करके बटे में लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 91 में से हम 60 निकालेंगे, कितना बचेगा, -31 बटे 35 आएगा। योग हमने निकाल लिया। यह क्या है, यह हमारा योगफल है। क्या है, योगफल है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे, जिसे -12 बटे 7 होगा, और प्लस में नहीं, यहाँ पर इस बार हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 13 बटे 5 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा। तो 5 गुणा 12 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 13 गुणा 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और बटे में 7 पच्चे 35 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 0 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में 6 जोड़ने कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और माइनस हमारा रहेगा, नीचे हमारा है 35। ये हमारा क्या है, ये हमारा अंतर है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अंतर हमने ज्ञात किया है। अब क्या कर रहा है कि योगफल और अंतर से गुणा कीजिए, योगफल और अंतर से गुणा कीजिए। तो गुणा कर ले रहे हैं, देखिए योगफल का कितना है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, योगफल गुणे अंतर। यहाँ तक समझ में आया। तो योगफल कितना है, -31 बटे 35 है, और गुणे में अंतर कितना है, -151 बटे 35 है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हमारा होगा, जो हमारा होगा वही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के चला आएगा। देखिए जब 31 का गुणा 151 करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 31 गुणा जब 151 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4681 निकल कर आएगा। और बटे में 35 गुणे जब 35 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1225 निकल के आएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। पहले योगफल ज्ञात करना है, फिर गुणनफल ज्ञात करना है, उसके बाद योगफल में गुणनफल से हमें क्या करना होगा, भाग करना ही होगा। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। योगफल में देखिए 1/-2 और प्लस -3/7 हो जाएगा। अब देखिए हर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, 7 गुणा 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 होगा। इस माइनस उठा के यहाँ पर कर लिए तो माइनस हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 2 का गुणा जब 3 करेंगे कितना हो जाएगा, -2 3 6 हो जाएगा। और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -13 और बटे में 14 हो जाएगा। हमने योगफल क्या किया, ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। अब क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। तो 1/-2 गुणे -3/7, तो गुणा करिए, इसके ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -3, और 7 गुणा जब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमने गुणनफल भी
ज्ञात कर लिया। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना होगा कि जो योगफल है, योगफल में गुणनफल से हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे योगफल भागे गुणनफल। तो योगफल हमारा क्या है, -13/14 है, भागे 3/14 है। यहाँ तक समझ में आया। अब -13/14 को ऐसे ही लिखेंगे, और जो भाग है इसे हम क्या करेंगे, गुणा बदल देंगे। तो 14 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा नीचे, तो 14/3 हो जाएगा। 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, ये हमारा आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 13 × 1 = 13 हो जाएगा, -13, और 3 गुणा जब 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3। यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि कथन दिया गया है और कथन पूछा है कि सत्य है या असत्य है। देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। जो कथन दिया गया है वह कथन क्या सत्य है तो सत्य कीजिए, असत्य है तो असत्य कीजिए। पहले देखिए, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a ≠ 0। कहने का अर्थ यह है कि 1/a जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 1 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, जो परिमेय संख्या दिया है उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसको आपस में गुणा करेंगे, उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वह सही है, ए से ए हमारा कटेगा तो मान हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए यह क्या है, यह कथन सत्य है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, अगर ऋणात्मक संख्या है परिमेय संख्या, उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। अगर ऋणात्मक तो उसका ऋणात्मक ही होगा, उसका धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा 1 निकल कर आएगा वो हमारा धनात्मक में आएगा। तो हमारा जो प्रतिलोम है वो भी हमारे ऋणात्मक में ही होगा। इसलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा कथन देखिए, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। बिल्कुल, अगर एक संख्या है उसे 0 से भाग देंगे तो यह चीज़ बताइए संभव है कि नहीं संभव है। तो 0 में 1 से अगर भाग करेंगे, 1 को 0 से भाग करेंगे, यह संभव नहीं है। यह कथन हमारा क्या है, यह कथन सत्य है। यहाँ तो समझ में आया। देखिए चौथा हमारा क्या कर रहा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। देखिए 0 जो है वह किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में मान हमारा कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अगर 0 से गुणा करेंगे किसी संख्या में वह 0 हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो नियम है वह नहीं लग रहा है, इसलिए यह भी हमारा क्या है, यह हमारा असत्य है। समझ में आती बात। नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है ना, नहीं बोला है तो यह सत्य है। ठीक, सत्य है।